Hi friends, you are watching Deep Study and welcome back to my YouTube channel. मैं अंकित कुमार आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ ये न्यू वीडियोस जिसमें आप सीखने वाले हो रूल ऑफ सी एंड जी। सी आपकी दो साउंड देता है, सी एंड से एंड के, और जी भी आपकी गे और जे। तो दोस्तों आप लोगों को देखना है कि हमारा जो सी होता है, सी को कहाँ पर हम कै बोलते हैं और कहाँ पर सी को से बोलते हैं। इसी तरह से जी को आप कहाँ पर गे की साउंड देंगे और कहाँ पर जे की साउंड देंगे। दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाई है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एक छोटा सा बस सिंपल सा रूल है जो आप लोगों को याद रखना है हमेशा। तो आइए देखते हैं। तो टू रूल्स है इसमें। सी, अगर सी के जस्ट बाद किसी भी वर्ड के अंदर सी के बाद आपका या तो ए, ओ, यू या फिर कोई भी वोविल ना हो। वोविल आप सभी जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोविल होते हैं। अगर इन पांचों में से ये 3 जो वोविल है यहाँ पर, ये तीनों के तीनों, अगर कोई इनमें से 3 में से कोई भी वोविल आ जाता है तो वहां पर सी को आप क्या कहेंगे, कै। या फिर कोई भी वोविल ना आए, डायरेक्ट कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वहां पर भी आप क्या कहेंगे, सी को कै। लेकिन अगर सी के जस्ट बाद आपका आई, ई, वाई, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, या तो सी के बाद आई आ जाए, सी के बाद ई आ जाए, या सी के बाद वाई आ जाए, तो आप सी को क्या नहीं कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, से। ओके। सेम इसी तरह आपका जी के जस्ट बाद अगर आपके ये जो ऊपर है, जी के बाद या तो ए आ जाए, या आपका ओ आ जाए, या यू आ जाए, या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, मीन्स कोई भी वोविल ना आए, वोविल की जगह पर क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उस कंडीशन में भी आप जी को गे कहोगे और सी को कै कहोगे। ओके। और जी के जस्ट बाद अगर आपका आई या ई या फिर वाई, इन तीनों में से कोई आ जाता है तो आप गे को, सॉरी जी को गे नहीं जय कहेंगे। ओके। तो ये बहुत सिंपल सा रूल था, केवल और केवल आपको ये याद रखने हैं कि सी के बाद में आपका ए आ रहा है तो आप क्या कह देंगे, सी के बाद ओ आ रहा है तो क्या कहेंगे सी को, सी के बाद यू आ रहा है तब भी आप क्या कहेंगे, क्या। तो देखते हैं इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे सी को क्या कब कहेंगे, दूसरे नंबर पर सी को से कब कहेंगे, तीसरे वाले पर जी को गे कब कहेंगे, और जी को जय कब कहेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे के सारे आपके क्या वाले हैं, क्या। अब देखते हैं सी, ए, टी। तो जल्दी से बताइए सी के जस्ट बाद क्या है आपका, ए। अब जब सी के बाद ए, ये कहां से है, यहां से है, तो क्या बोलना है हमको, सी को क्या बोलना है, तो बोलिए कैट। क्या कहेंगे हम, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। तो यहाँ पर आपने सबसे मेन फोकस हमको वर्ड मीनिंग पर भी नहीं, जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं इस पर फोकस कीजिए ओनली, कि सी को हम क्या कह रहे हैं, कैट कह रहे हैं, यू सॉरी क्या कह रहे हैं। सेम सी के बाद सी, यू, टी। अब बोलिए सी के बाद क्या है आपका, यू। यू भी कहां से आया है, यहां से। तो सी के बाद जब यू आ जाता है तब भी सी को क्या बोलना है, कै। तो बताइए सी, यू, टी, ये सट नहीं, ये कट बन जाएगा, कट। कट मीन्स काटना। ओके। एंड द थर्ड वन सी, ओ, डब्ल्यू। अब जल्दी से बताइए, आप देखकर ही बता सकते हैं कि सी के बाद क्या आया है आपका, ओ। अब जब सी के बाद आपका ओ है तो क्या कहेंगे सी को, क्या। फिर से काउ, सी, ओ, डब्ल्यू, काउ। काउ मीन्स गाय। अब जल्दी से देखिए यहाँ पर सी, ए, डबल एल। अब जल्दी से बोलिए सी के बाद में ए आ रहा है, ठीक है, और ए भी कहां से है, यहीं से है, तो क्या कहेंगे, सी को क्या ही कहेंगे, सी, ए, डबल एल, कॉल। कॉल मीन्स बुलाना या फिर पुकारना। ओके। जल्दी से देखिए, अब एग्जाम्पल देते हैं ये, जब ए भी ना हो, ओ भी ना हो, यू भी ना हो, या फिर कोई भी वोविल ना हो, डायरेक्ट कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, उस कंडीशन में भी आप क्या कहेंगे, सी को क्या ही कहेंगे। जैसे
CRACK, क्रैक, क्रैक मीन्स दरार होती है। ओके, तो बताइए सी के जस्ट बाद क्या आया, कोई भी वोविल नहीं आया, यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ गया आपका कॉन्सोनेंट। तो यहाँ भी आप सी को से नहीं कह ही कहेंगे, तो क्या कहेंगे बोलो, लेकिन ये आधा क्या है यहाँ पर, तो ये क्या कहेंगे क्रैक। सॉरी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोस्तों जो नीचे रह होता है ये आपका पूरा रह होता है, इससे ये पता लगता है कि जिसके नीचे ये लगा है वो अक्सर आधा है और ये रह पूरा है, तो ये रह पर है एक ही मात्रा, ओके, कै पर नहीं है। तो क्रैक, क्रैक मीन्स दरार। तो आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे 5 एग्जाम्पल, ये आपके सी को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने एक मेन पहचान कर ली है इनकी कि सी के बाद अगर ए ओ यू या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो सी को क्या बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन अब हम रूल नंबर सेकंड, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड। सी के बाद आप क्या पढ़ेंगे, आई ई वाई, अगर ये आ जाए तो आप सी को से कहेंगे। अब जल्दी से देखिए ये रूल्स, सी ई डबल एल, आपको देखिए सी के बाद ई आ रहा है, तो सी के बाद ई आ रहा है तो ये तो यहाँ से है, तो सी को से बोलना है, तो आप क्या कहेंगे सी ई डबल एल सेल। सेल मीन्स कोशिकाएं होती है, कोशिका क्या होती है, जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। ओके, खैर आपको वर्ड मीनिंग से ज्यादा नहीं, लेकिन और केवल आपको तो रूल पर फॉलो वो मतलब कंसंट्रेट करना है। ओके, तो सी को से, ये बाद में हो जाएंगे आपके वर्ड मीनिंग भी जो भी। तो सी डबल एल सेल, सेल। ओके, इसको कैल मत पढ़ देना, ओके, क्योंकि आपको पहचान हो गई अब CINEMA, क्या हो गया ये, सिनेमा। सिनेमा, सी को से क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है सी के बाद में क्या आया हुआ है, आई। और सी देखिए जल्दी से, यहाँ पर तो नहीं है, सी के बाद आई यहाँ पर है, तो क्या कहेंगे से, तो ये बन गया सिनेमा। सिनेमा मीन सिनेमा घर, जहां पर आप मूवी वगैरह देखते हैं, सिनेमा। अब देखिए CYCLE, क्या पढ़ेंगे इसको, साइकिल। तो दोस्तों आप एक ही बात याद रखना हमेशा, जो वाई होता है, वाई ये आपका कॉन्सोनेंट की भी तरह काम करता है और वोवेल की तरह भी काम करता है, लेकिन वोवेल भी कौन से, दो वोवेल की तरह काम करता है, एक तो ये आई की साउंड देता है और एक ई की साउंड भी देता है। ओके, तो ये बहुत जगह पर आपका आई की आवाज देगा और बहुत जगह पर ई की आवाज देगा, लेकिन यहाँ पर देखें आई की साउंड देता है, सी वाई, साई। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट की तरह नहीं, वोवेल की तरह काम कर रहा है। ओके, तो बताइए वाई, सी के बाद वाई आ जाए तो ये रहा, सी के बाद जब जस्ट वाई आएगा इसके बाद तो आप सही कहेंगे सी को, तो ये क्या कहेंगे, साइकिल। साइकिल, साइकिल मीन्स साइकिल। ओके, तो दो रूल आपके कंप्लीट हो चुके, आपको पता लग गया कि सी को कैप कब बोलना है, सी को सह कब बोलना है। आप बहुत सारे इसी तरह के वर्ड अपनी बुक में देख सकते हैं और उनको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं कि सी को यहाँ पर क्या कहेंगे और वहां पर सह। अब देखते हैं, हम आते हैं रूल नंबर 3, जी। जी को गे कब कहें और जी को जय कब कहें, सिंपल रूल, बिल्कुल आप लोगों को पता लग गया। ए ओ यू या फिर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ओके, तो उस टाइम पर आप जय वो जी को गे कहेंगे, लेकिन आई ई वाई आ जाए तो जी को जय कहेंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले गे, GATE, बताइए जल्दी से, जी के बाद क्या है, ए। अब जब जी के बाद ए है, आपने देखा ये रहा, और क्या बोलना है इसको, गे। तो गेट, GATE, गेट, गेट मीन्स दरवाजा। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखें, GUEST। अब जी के जस्ट बाद देखें यू, अब जब यू आ रहा है तो जी के बाद ये रहा, तो क्या बोलना है, गे, तो क्या बन गया, गेस्ट। गेस्ट मीन्स अतिथि, यानी कि मेहमान, जो भी आपके होते हैं रिश्तेदार।
अब देखिए जल्दी से GAS, जल्दी से बताइए जी के बाद में क्या है यहाँ पर ए, और जी के बाद ए आ रहा है तो गे, तो GAS गैस, गैस मीन्स गैस। ओके, अब जल्दी से बताइए जी के बाद में क्या आ रहा है, GOT गोट, इसमें जी के बाद ओ है तो ओ भी यहीं से है, तो गे की आवाज GOT गोट, गॉट मीन्स प्राप्त किया हुआ। ओके, गेट की सेकंड फॉर्म है, गेट मीन्स प्राप्त करना, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है गॉट। अब देखिए जल्दी से थर्ड, ये किसके लिए, जी के बाद जस्ट क्या आ रहा है आपका आर आ रहा है। ओके, क्योंकि कोई भी वोवेल नहीं है तो सेम ये वाला रूल लग गया कि जी के बाद जब कोई वोवेल नहीं होता है, कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो जी की आवाज गे ही रहेगी। तो GREAT क्या बन गया, ग्रेट, गे ही कहेंगे। ग्रेट मीन्स महान। और ये ई ए, जो ये ए की आवाज दे रहे हैं, इनके ऊपर भी कोई वीडियो बना दूंगा मैं छोटी सी, उसमें आपको पता लगने लगेगा कि ये दोनों किस कौन कौन सी मात्रा का काम करते हैं। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस वीडियो में, केवल आपका मैंने जी कंप्लीट किया कि जी को गे कह रहे हैं, जी को जय कह रहे हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपका इन मात्राओं के ऊपर भी वीडियोस बनेगी, तब जाकर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट वर्ड समझ में आने लगेगा कि इसको बोलना क्या है और कैसे बोलना है। यहाँ पर ये एक ही मात्रा का काम कर रहा है। अब देखते हैं जी को जय कब कहेंगे, तो बच्चों सेम आप लोगों ने सीख लिया है, जी के बाद आई ई वाई इन तीनों में से कोई आ जाए तो आपको क्या बोलना है, जय की साउंड देनी है। तो जी वाई, ये रहा, तो जय GYM जिम, ये आई की छोटी की मात्रा का काम कर रहा है, GYM जिम, जिम, जिम जो यानी कि अपनी हेल्थ के लिए करते हैं हम जिम, जो यानी कि व्यायाम, व्यायामशाला बोलते हैं जिम को हिंदी में। अब देखिए बच्चों GENIUS जीनियस, अब बताइए जी के बाद में क्या है, ई, तो जी के बाद ई है तो ये जय के साउंड दे रहा है, तो क्या बोलते हैं मैंने, जीनियस, 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 जीनियस मीन्स किसको बोलते हैं, जीनियस जो तेज दिमाग वाला होता है, ठीक है ना, जो कोई भी काम चुटकियों में कर लेता है और बहुत अच्छी सोचने की थिंकिंग रखता है अपनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड, जी के बाद में क्या आ रहा है, GENERAL, जनरल, जनरल में जय कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जी के बाद में क्या है, जस्ट आपका ई, तो जनरल मीन्स आम, आम मीन्स क्या होता है, ये खाने वाला आम नहीं है, मीन्स जो कॉमन होता है, मीन्स हर जगह पर मिल जाता है, उसको हम जनरल बोलते हैं। ओके, तो जनरल, जनरल मीन्स आमतौर से या आम बिल्कुल, या फिर कहीं भी कॉमन हो। अब देखते हैं बच्चों, ये आपने सीख लिया है कि हम सी को सै कब कह रहे हैं, सी को कै कब कह रहे हैं, सी को सै कब कह रहे हैं, जी को गै कब कह रहे हैं, जी को जय कब कह रहे हैं, चार के चार रूल आपने पढ़ लिया है। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते, और हमेशा हम लोगों को वे ही वर्ड कंफ्यूज करते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है कि वे वर्ड आपके अपवाद होते हैं, अपवाद बोल देते हैं उनको हिंदी में, जो वर्ड रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे रूल आपने पढ़ लिया है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जहां पर जी के बाद कोई वोविल आने पर आप कहेंगे यहाँ पर तो ये गे की आवाज देना चाहिए, पर लेकिन वहां पर जय की आवाज दे रहा है, कहीं पर आपको लग रहा है कि ये तो यहाँ पर जय की आवाज देना चाहिए, लेकिन वो गे की आवाज देता है। तो ऐसे वर्ड को हमको अलग कैटेगरी में रखना होता है, उनको हम बोलते हैं कि ये वे वर्ड हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपवाद हैं, तो उनको हमें अलग से याद रखना पड़ता है, वरना आप हर वर्ड पर अपना रूल फॉलो कीजिए तो उनको जैसे बोलते आ रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने लिख दिया है, ऐसे ही हमको याद रखना है अपवाद। जैसे देखें, ये कुछ वर्ड है जो मैंने लिखे हैं, ये अपवाद है, आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये रूल को फॉलो नहीं करते, एज इट इज इनको ऐसे ही याद रखना पड़ता है। तो देखिए GILL, तो आप समझिए सबसे पहले कि जी के बाद आई है, तो आप क्या कहेंगे, जी के बाद आई है तो भाई इसको जय कहेंगे, जी, इसको जी को, लेकिन नहीं, इसको हमेशा क्या लिखा गया है, गिल, GILL, गिल, गिल मीन्स मछली के जो गलफड़े होते हैं जिनसे सांस लेती है। ओके, तो गिल बोलते हैं, तो आप इसको गिल ही पढ़ोगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट GET, अब जल्दी से बताइए, जी के बाद में ई है तो आप कहेंगे इसको जय कहेंगे, लेकिन नहीं, उसको तो क्या बोलते हैं, GET गेट, आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है।
तो ये भी क्या हुआ, ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, अपवाद। इनको आप ऐसे ही याद रखोगे, गेट, गेट मीन्स पाना, प्राप्त कर लेना, ओके। और एक एग्जांपल और लिया है मैंने, GIVE, इसमें भी आप सोचोगे कि भाई ये है तो इसको जीव, जीव नहीं कहना, इसको गिव कहना है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी इसको गिव ही लिखा है और गिव ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये वाला जो वर्ड है ये भी आपके रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ये भी क्या अपवाद है। तो ये अपवाद वाले इसमें मैंने लिखे हैं। तो कुछ वर्ड होते हैं ऐसे ही, उनको हमको अलग से स्पेशल याद करना होता है कि ये वर्ड रूल को फॉलो नहीं करेंगे, और बाकी पर आप सभी पर अपना यानी कि रूल्स अप्लाई कीजिए। तो GIVE, गिव, गिव मीन्स होता है बच्चों देना, किसी को देना, ओके। तो ये आज का हमारा ये कंप्लीट हुआ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। और अपने एक छोटी सी कॉपी जरूर बनाएं, उसमें आप हर वीडियोस को इस तरह से नोट करेंगे तो ये शायद आपके लिए नोट्स बन जाएंगे और आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो या फिर लगा हो कि हाँ इसमें सीखने वाली कुछ न्यू बात थी, ओके, क्योंकि इससे हमारी रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल में भी यानी कि इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। जब डिक्टेशन बोलते हैं तो हमको नहीं पता लगता कि कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कमेंट करके बताइए कि अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है और जो कुछ भी आप चाहते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।